हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट अर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 73 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि मूर्तिकार हर पूरे राज्यों में चला गया, बिहार, उत्तराखंड, जितने भी राज्य थे सारे राज्यों में, बंगाल और जितना भी जगह थी वहाँ पे वो चला गया था। बट उसको जॉर्ज पंचम की नाक जैसा नाक कहीं पे नहीं मिला। सारी नाक क्या थी बच्चों? बड़ी थी। अब उसके आगे देखते हैं। तो ये बात जब बच्चों मूर्तिकार ने सबको बताया तो सारी बात सुनकर, तो लिखा हुआ है सुनकर सब हताश हो गए। ठीक है, किसकी बात सुनकर? मूर्तिकार की बात सुनकर सब हताश हो गए और झुलझुलाने लगे। मूर्तिकार ने दादश बढ़ाते हुए आगे कहा। अब बच्चों यहाँ पे आपको इस तरह की मिस प्रिंट काफ़ी ज़्यादा दिखेगी कि आगे कहा एक साथ चिपका रखा है, जबकि क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इसके लिए आप घबराना मत, ये कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग वर्ड्स हैं जो चिपक रखे हैं। तो ठंड हो रही है शायद इसलिए चिपका रखे। खैर, तो दाढ़स बढ़ाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेग्रीगेट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब बच्चों अगेन यहाँ पे मिसप्रिंट, बच्चों की है ये, ठीक है, बच्चों की नहीं। ठीक है, तो बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। कब की बच्चों? तो सन 42 में जो कुछ बच्चे शहीद हुए थे, जरूर कहीं हुए होंगे शायद, तो उनकी क्या कहते हैं, मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। तो बच्चों मूर्तिकार को लगा कि साड़ी नाक तो बड़ी आ रही थी, तो ये बच्चों की नाक तो छोटी होती है, तो क्या पता वो फिट हो जाए। यह सोचकर भी वहाँ यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती है। चलती है, पता नहीं बच्चों ये क्या लिखा है, चलाती है। ठीक है, तो बहुत मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो जो बच्चों की नाक थी वो भी उनसे बड़ी थी, जॉर्ज पंचम की नाक के नाप से बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं? तो यहाँ पे लिखा है, राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। मतलब कि बच्चों अब वो जो मूर्ति, नाक के अलावा सारी मूर्तियों को अच्छे से साफ कर दिया था, चमका दिया था अच्छे से, बट क्या हुआ, नाक ही नहीं थी। बात फिर हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। अब बच्चों जॉर्ज पंचम की नाक नहीं हुई और फिर महारानी का स्वागत होगा, तो फिर क्या होगा, अपनी नाक कट जाएगी। ये वहाँ के जो हुकामत हो, मतलब कि नेता लोग, वो बोल रहे थे। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। अब बच्चों वो गरीब मूर्तिकार था, उसने बोला यही एक मौका मिला है, अगर इसमें मैंने नहीं कमाया तो फिर मेरे को आगे में कैसे मेरा चलेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया बच्चों, आगे एक हैरत अंग्रेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में मेटी बैठी हुई है, कमेटी होगा, सॉरी बच्चों, वापस से देखो यहाँ पे बच्चों मिस प्रिंट लिखा हुआ है, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ से कोई एक जिंदा नाक काट कर, क्या है बच्चों, 40 करोड़ से कोई जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? वह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। तो बच्चों आप यहाँ पे मतलब कि कह सकते हो कि वो मूर्तिकार काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, या तो पागल हो चुका था, या तो फिर पता नहीं वो बुद्धि उसकी ख़त्म हो गई थी। तो वो मूर्तिकार बोला था, भाई 40 करोड़ की संख्या है हमारी, 40 करोड़ लोग हैं, सबकी नाक नापते हैं और कोई एक जिंदा नाक मूर्ति पर लगा देते हैं।
तो बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको कि वहाँ पे जो जितनी भी पॉपुलेशन थी, हो सकती है 40 करोड़ लोग होंगे, तो उसने बोला 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो फिर वो बोलता है आप लोग क्यों घबराते हो। मूर्तिकार बोलता है आप लोग क्यों घबराते हो, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। यहाँ तो बच्चों समझ में आ गया ना कि अब मूर्तिकार बोलता है कि भाई कोई जिंदा नाक काट के हम लगा देते हैं। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। अखबारों में क्या छपा बच्चों, नाक का मसला हल हो गया। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। ये बात बच्चों अखबार में छप गई थी। इसके बाद नाक लगने से पहले लिखा है बच्चों, नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और उसकी रवाब निकली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाए तो लगाई जाने वाली नाक वाली थी तो वह सूखने ना पाए। और लिखा हुआ इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फोटा नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। और आगे लिखा है बच्चों, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए। वह भी बच्चों किसके लिए, तो एक मूर्ति के लिए। तो यहाँ पे बच्चों अभी तो खासकर मतलब ना ऐसे वर्कशीट सस्पेंस में छोड़ा जा रहा है, जैसे मूवीज़ में छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बस बोला गया नाक लग गई, और उस दिन क्या हुआ, ना ही कोई खबरें छपी, ना ही किसी का स्वागत हुआ, ना ही कोई उद्घाटन हुआ, ना ही कुछ भी नहीं हुआ, बस नाक लग गई। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सस्पेंस में छोड़ रखा है। तो आगे की हम स्टोरी नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी हम इसके बेसिस पे कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयास किए। तो जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न प्रयास किए। शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया और जीवित नाक लगाने का प्रयास किया। ये उसने पहले तो ये बोला कि जो बच्चे शहीद हैं उसकी नाक देख लेते हैं और उनकी मूर्तियों की नाक काट के लगा देंगे, या फिर जीवित नाक लगाने का प्रयास किया। ये हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। समझ गए बच्चों। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारी की गई, तो यहाँ पे आप लिखोगे, नाक लगाने से पहले निम्नलिखित तैयारियां की गई। सबसे पहला, अखबारों में खबर छापी गई, हथियारबंद पहरेदार की तैनाती की गई, मोती के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2। और इसके बाद प्रश्न 3, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों अखबारों में क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे अखबारों में बस इतना ही छापा गया, नाक का मसला हल हो गया और जॉर्ज पंचम की लाट के जिंदा नाक लगाई गई है, अर्थात नाक पत्थर की नहीं है। ये बात बच्चों अखबार में छपी गई थी। इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया और इसके
विरोध में तथा शर्मिंदगी के कारण अखबार उस दिन चुप रहे। ठीक है बच्चों, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी थी, जिस वजह से ये काम नहीं हो पाया था। और प्रश्न 5 गतिविधि। यह पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी। और इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी कथन ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों सारे कथन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। गशत लगती रही और लाट की नाक चली गई। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चिड़े गए और चिड़े गए पर कुछ भी पता नहीं चला। तो ये बच्चों इस तरह के कई सारे व्यंग किए गए थे पाठ में, जो कि मैंने बच्चों ये भी बता दिया आप सबको। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका सपोर्ट हमेशा मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।